हेलो गाइस। आज हम करने वाले हैं साइंस का 5th चैप्टर एनसीईआरटी की। हम कर रहे हैं पूरी सीरीज़। सो आपके लिए एक न्यूज़ है। इफ़ अगर हमारा ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा साइंस और एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ ईच टॉपिक्स, तो देन आफ्टर आई विल ऑल्सो पोस्ट ऑफ द इंग्लिश वन, that is honeysuckle of any NCERT, and with it I will also post Sanskrit of the Sanskrit Manjusa and Sanskrit Vyakaran में Sanskrit Manjusa. So let's start today with acid, bases and salts. So it is a new chapter बिकॉज आप जब अभी तक की जितनी भी केमिस्ट्री पढ़े आप वो क्या लो लेवल केमिस्ट्री में है। मीन इट इज़ अ बेसिक। आई कैन नॉट से द बेसिक, आई कैन से इट इज़ ओनली एन आइडिया व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर नंबर 5 से केमिस्ट्री में टर्न होगा। चैप्टर नंबर 5 अब आपकी हायर क्लासेस में भी 10th तक ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट आता ही रहेगा, और इसमें क्या नए चेंजेस होके आएगा, ना कि सेम आएगा, यू नो। ओके, सो अगर हम स्टार्ट करें ये पूरे पेज यू नो दैट मैं हमेशा शॉर्ट स्पीड और बहुत अच्छे में कंप्लीट करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। एसिड बेसिस एंड वो क्या है, जैसे कि आप बोलो कि एसिड चलो नहीं एसिड तो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं स्किन के लिए, ऐसा नहीं होता। डेली लाइफ में भी आप एसिड यूज़ करते हो। लेमन के अंदर एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर एसिड होता है, और स्पिनच के अंदर एसिड होता है, एंड मैनी मोर थिंग हैव कंटेन एसिड इन देयर। आप बोलो कि कैसे, हाउ। तो देखिए एसिड की एक डेफिनेशन है, एसिड की डेफिनेशन है द सब्सटेंस दैट टेस्ट sour that are acid. It means so if अगर आप कोई भी लेमन को टेस्ट करोगे वो क्या आपको सॉर लगेगा, साइट्रस, सो वो एसिडिक है। एसिडिक क्या है? एसिड के आई कैन से नेचर को एसिडिक कहते हैं। एसिडिक इज द नेचर ऑफ द एसिड। नो एसिड है ना, वो एक लैटिन वर्ड है एसिडे। एसिडे मीन्स सॉर, सो इट मीन्स एसिड इज एसिड टेस्ट में सॉर होते से उसको एसिड नाम दिया गया लैटिन वर्ड में से। नाउ बेसिस का भी टेस्ट होता है। आप बोलोगे बेसिस क्या होता है? बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में बीटर टेस्ट करे, और वो सोपी टेक्सचर होता है। उनका टेक्सचर सोपी होता है और उनके नेचर को बेसिक कहते हैं। आप जब भी कोई डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा सोप लेना और हाथ में घिसना, वो सोपी हो गए। अब गलती से डिटर्जेंट या सोप मुंह में चले जाता है तो आपको क्या है, वो बीटर कड़वा टेस्ट करता है। तो वाई? बिकॉज वो बेस है। ओके, सो जब पीएच सीट्स होती है, आपने वो हायर क्लासेस में आएगा, पीएच सीट्स में से 1 से आगे तक के नंबरिंग होते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जो 7 से कम पीएच लेवल में उसका पीएच हो तो वो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा बेस या अल्कलाइन होगा, और बीच में 7 का न्यूट्रल माना जाता है। ये हमें एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। अब आप बोलोगे कि हम टेस्ट कैसे करें, मीन्स हम टेस्ट कैसे करें कि एक सब्सटेंस एसिडिक है बेसिक है, उसके लिए इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो चीज़ होती है जो हमको बताता है कि वो क्या एसिडिक है, क्या वो बेसिक है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल वो सब्सटेंस होते हैं जिसका पीएच 7 होता है, ना कि वो एसिडिक होते हैं, ना कि वो बेस होते हैं। ओके, so indicators are the substances that are used to test whether an object is acid or base. Okay, this is the definition of. Okay, there are three indicators, natural indicators. There are lots of synthetic indicator like phenolphthalein, but there are 3 natural indicators that are China rose, litmus and the turmeric. अब अगर आप बोलोगे
चाइना रोज़ की पेटल्स है, ना कि वो चाइना रोज़ है। अब चाइना रोज़ डायरेक्टली टेस्ट नहीं होता उसका, हमको चाइना रोज़ को उबालना पड़ता है, उसके बाद उसकी वाटर को टेस्ट करना पड़ता है, वो आगे आएगा। और अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए इसका, तो मैंने अपलोड किया है इसका प्रैक्टिकल। सो आगे जाते हैं तो है ये, डू यू नो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ रेड शेपर्ड। विनेगर के अंदर जो एसिटिक एसिड विनेगर में फाउंड होता है, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड में बहुत सारे एसिड होते हैं एसिड के कैटेगरी में। कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ आप कंज्यूम कर सकते हो। दैट्स वाई ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पर आपको ना एक आपको मैं हिंट देता हूँ, अगर कोई भी एसिड आएगा तो उसके पीछे एसिड होगा, और कोई भी बेस आएगा तो उसके पीछे साइड होगा। जैसे कि नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपको पहचानना होगा वो बेस है, तो आपको पीछे साइड लिख देने का। साइड होगा तो वो ऑक्साइड होगा तो वो बेस होगा, एसिड होगा तो वो एसिड ही होगा। तो अगर हम स्टार्ट करें तो नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, तो इसमें फर्स्ट है लिटमस और नेचर डाई। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी चैप्टर नंबर 1 साइंस का, तो उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि जो लीचेन होता है उसका चैप्टर नंबर 5 में एक इंडिकेटर आएगा, वो यहाँ पे लिटमस है ना, एक एक्सट्रैक्टेड होता है लीचेन में से। लीचेन एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, एज यू नो। तो वो क्या होता है कि वो ना मावे कलर का होता है, इट मीन्स पर्पल कलर का होता है जब वो डिस्टिलेट होता है वाटर के अंदर। बट जब आप कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालते हो वो रेड हो जाता है, कोई बेस सॉल्यूशन डालते हो वो ब्लू हो जाता है। आजकल लिटमस पेपर भी मिलने लगे रेड एंड ब्लू कलर के। इफ़ रेड के अंदर अगर आप एसिड डालोगे तो वो उसका कलर चेंज नहीं होगा, बट इफ़ रेड के अंदर अगर आप बेस डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में। और ब्लू में अगर एसिड डालोगे तो उसका कलर चेंज होगा रेड में, और बेस डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। ओके, तो उसका ये रेड एंड ब्लू। अगर आप ब्लू में एसिड डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, रेड में अगर बेस डालोगे वो ब्लू हो जाएगा। और रेड में एसिड का नो चेंज, ब्लू में बेसिक का नो चेंज। इफ़ वी गो अहेड, यहाँ पे आपको पूरा एक एक्टिविटी, इट इज़ नॉन इसका कोई बिजनेस नहीं, आपको सिर्फ वो बोल रही है कि इसको टेस्ट करो कि वो है या नहीं। ओके, तो लीव इट। अब यहाँ पे बोले अगर ऐसे सब्सटेंस जिसका लिटमस पेपर पे कोई भी असर ना, उसको न्यूट्रल कहते हैं। जैसे मैं आपको आगे बोला 7 pH। ओके, तो उसमें वाटर, टैप वाटर आता है, टैप वाटर आता है, और बहुत सारी चीज़ें और आगे आती है। ना टर्मरिक, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब भी आपके कोई भी वाइट टी शर्ट पे टर्मरिक लग जाता है, और जब आप वॉशिंग मशीन में डालते हो तो बाहर आके वो रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, मैं आपको आगे आएगा, देखो ये देखो क्या है ये। ट्यूमेरिक एसिड और न्यूट्रल के साथ कोई भी चेंज नहीं होता ट्यूमेरिक में, पर जैसे ही वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप है ना ये करना टेस्ट, आप ट्यूमेरिक को पानी में डाइल्यूट करके पेपर पे स्प्रेड कर देना, और आफ्टर स्प्रेडिंग वो पेपर को सुखा के आप है ना कोई भी सोप या डिटर्जेंट के अंदर डीप करना। मैंने इसका भी आई कैन से शॉट डाला है, आप देख सकते हो कि ट्यूमेरिक पे बेस का क्या असर होता है। तो ट्यूमेरिक में अगर बेस डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, न्यूट्रल सब्सटेंस डालोगे कुछ नहीं होगा, एसिडिक सब्सटेंस डालोगे तब भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो बेस के साथ रिएक्ट करके रेड बनता है। अब चाइना रोज इज़ अ परफेक्ट नेचर इंडिकेटर, उसकी वो बहुत अच्छा है। उसका जो ऐसा नहीं लिटमस पेपर और ये ट्यूमेरिक जैसे कि वो कुछ सारे में करता नहीं है, वो सारे में रिएक्ट करता है। ओके, नाउ वो क्या है कि जब आप उसको बॉईल करोगे उसके पेटल्स को, तब उसका कलर क्या होगा, पिंकिश होगा, वो डार्क पिंक होगा।
वो अगर एसिड के साथ जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे और जब हमने टेस्ट किया था मैंने, तब उसका कलर ऑरेंज हुआ था और बेस के अंदर डार्क ग्रीन हो जाता है, पर यहाँ पे अलग दिया है। देखो यहाँ पे जो मैंने बोला वही है, यहाँ पे देखो। और देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन इन डार्क पिंक और मैग्नेटा कलर। हमारे जब मैंने टेस्ट किया था तब वो ऑरेंज हो गया था। ओके, पता नहीं क्यों। एंड बेसिक सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, वो ग्रीन, और न्यूट्रल में वो उसका कलर चेंज नहीं होता है। अब यहाँ एक पहेली है, पहेली ने पहेली पूछी है कि कॉफ़ी इज़ ब्राउन, वो ब्राउन होती है। बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिडिक और बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट टेस्ट। ओके, आप बोलोगे वो बिटर तो वो बेस होगी, नहीं वो बेस नहीं, वो एसिडिक है। जब मैंने टेस्ट किया था तब वो उसका कलर चेंज हो गया था, किसका? चाइना रोज के सॉल्यूशन का, और ये मैग्नेटा कलर में। जब मैंने टेस्ट किया, इट इज़ एन एसिडिक सब्सटेंस, इट नॉट अ बेस सब्सटेंस। एक्टिविटी 5.4 ऐसा ये मीन्स बिना काम का। नाउ ये जो ब्लू बॉक्स में एसिडिक रेन के बारे में बताने में आया है। हाँ, व्हाट इज़ एन एसिडिक रेन? जब आपने सुना होगा आपके बड़ों से कि ये पहली बरसात है, इसमें जब ये ख़राब होती है हमारी स्किन के लिए। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। जब भी फर्स्ट रेन होती है तब क्या होता है, उसके क्राउड्स, उसके जो वाटर के अंदर सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड ये पाया जाता है। और जब वो उसके साथ विच रिलीजेड इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स, हमारे कार में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बहुत सारे फैक्ट्रीज में से प्लास्टिक की फैक्ट्रीज और उन सारे फैक्ट्री में से सल्फर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वो डिसॉल्व हो जाता है रेन के अंदर और वो फॉर्म करते हैं कार्बोनिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। और वो चेंज होता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन N2, N का फॉर्म NO2 हो जाता है, वैसा चेंज हो जाता है उसका फॉर्म। एसिडिक रेन हमारे बिल्डिंग को डैमेज हो सकती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, प्लांट्स एंड एनिमल, इन सारे पे बहुत ज़्यादा असर होता है, हमारे स्किन पे बहुत हार्ड असर होता है, इसलिए वो ना बोलते हैं। Now in neutralization, a topic which is very unique. Now आपने एक कहावत सुनी होगी, रोहा रोहे को काटता है। ओके, इट मीन्स तो वही यहाँ पे हुआ है। जब भी एसिडिक नेचर को ख़त्म करना हो या फिर बेसिक नेचर को ख़त्म करना हो, तब एसिडिक और बेसिक एक साथ डाले जाते हैं। ओके, वाई? Because in a suitable amount when we put acid and base, they neutralize their nature. It means so वो अपने नेचर को ख़त्म ही कर देते हैं और उसके बाद उसमें से सॉल्ट और वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है फेनोल्फथालीन के साथ। फेनोल्फथालीन इज एन यहाँ पे एक फेनोल्फथालीन के साथ एक्टिविटी है। उसमें क्या है कि फेनोल्फथालीन एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। तो जब फेनोल्फथालीन एसिड के साथ मिलता है तब वो क्या उसका कलर चेंज नहीं होता, वो इनविजिबल ही रहता है। बट जब वो बेस के साथ मिलता है तब उसका कलर पिंक हो जाता है। तब वो फेनोल्फथालीन इसलिए डाला है उन लोगों ने कि बताने के लिए, उसका कोई भी काम नहीं है न्यूट्रलाइजेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पे ऐसा बोला है कि आप है ना कि एसिड के अंदर फेनोल्फथालीन डालो 2-3 ड्रॉप्स और उसके बाद देखो एनी चेंजेस एंड नोटिस किए नहीं। बट व्हेन आप जब बेस के अंदर बेस डालोगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा क्योंकि वो बेसिक हो जाएगा वो सॉल्यूशन। जब आप फिर से सेक करोगे तब वो एसिडिक हो जाएगा क्योंकि एसिडिक इज़ मोर देन द बेस। सो आपको ये तब तक करना जब तक आप जब दोनों को ऐड करोगे तब तक कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। इट मीन्स उसका pH लेवल 7 हो जाना चाहिए। तब तक आपको ये दो एसिडिक
एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ ऐड करना है। इस एक्टिविटी में इन लोगों ने HCl, इट मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH मीन्स इट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया है न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस जब ख़त्म हो जाती है तब वो हीट बनाता है, हीट का इवोल्यूशन होता है, वो बनती है उसके अंदर। जब आप इमीडिएटली वो कंटेनर को टच करना, वो हीटेड हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हुई है। तो अगर इन सिंपल वर्ड में आपको पूरी टॉपिक को बताओ तो वो क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेस आर एडेड इनटू सुटेबल अमाउंट टू न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट एंड टू जनरेट और टू मेक सॉल्ट एंड वाटर। ओके, ये लेमन और डिटर्जेंट के साथ होता है बट वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। आप क्या करना कि आप एक बेकिंग सोडा का पेस्ट वाटर डाल के पेस्ट बना लेना, उसको एक स्पून में लेना और उसके अंदर है ना आप लेमन डालना, तो उसके अंदर से बबल्स फॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, बट नॉट लाइक दिस। ओके, ये जो इक्वेशन है वो इसके ऊपर वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। तो ये इक्वेशन मैम आपकी पूछ सकते एग्जाम के अंदर। तो इक्वेशन के एसिड एडेड टू बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट इज इवॉल्व्ड। इट मीन्स सो क्या है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऐड करने में आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में, तब वो क्या H2O और NaCl का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद हीट बाहर निकलती है। सॉरी फोल्डेड HCl है। ओके, तो यहाँ पे क्या कि बूजो ने ऐड किया डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड टू लाइम वाटर, तो एसिड एंड एसिड नथिंग चेंज विल बी देयर। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि वो दोनों एसिड है इसलिए ना। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ आपने यहाँ पर तो देख लिया, पर न्यूट्रलाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, सॉइल में भी होता है न्यूट्रलाइजेशन। इन ईच एंड एवरी जगह पे न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस काम लगती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपने सुना होगा अरे यार मुझे एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी जब होती है आप क्या बोलते हो, ये एंटी एसिड ले लो। एंटी एसिड क्या होता है? एक बेस होता है। अब क्या होता है कि जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को पचाने में हेल्प करता है, बट जब वो इन एक्सेसिव अमाउंट में निकल जाए तब वो एसिडिटी करता है। ओके, तो एसिडिटी को फाइट करने के लिए हम बेस डालते हैं हमारे बॉडी में, जिसको एंटी एसिड बोलते हैं। वो जो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में डालते हैं, वो दवाई को एंटी एसिड कहते हैं। या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। ओके, क्योंकि वो भी एक बेस है। इट न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड। एंटीबाइट, अब सेकेंड है एंटीबाइट में फॉर्मिक एसिड होता है, वो उसको फाइट करने के लिए हम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, इन शॉर्ट बेकिंग सोडा का, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है और वो इसकी इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देती है। और हम कैल्शियम सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं जिस वो कंटेन करता है जिंक कार्बोनेट, वो भी एक बेस है। तो ये फाइट करके इसकी इफेक्ट को डाउन कर देता है। ओके, नाउ सॉइल ट्रीटमेंट। जब सॉइल टू मच बेसिक हो जाती है या फिर टू मच एसिडिक हो जाती है तब उसमें सॉइल ट्रीटमेंट हम करते हैं। जब वो टू मच एसिडिक हो जाती है तो हम बेस डालते हैं, जैसे कि क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड और डिस्लेकेट लाइम और या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और वैन एसिड को टू मच बेसिक हो जाती है तब हम नेचुरल चीज़ें डालते हैं, नेचर ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो उसको एसिडिक बनाने में हेल्प करता है।
और फैक्ट्री वेस्ट, तो द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड if they are allowed to flow into water body, the acid will kill fish and other organisms. The factory wastes are therefore neutralized by adding acid basic substances. तो आपने सुना होगा कि वो तालाब में वो लोग ये डाल रहे थे, वो तालाब का पानी पीने लायक नहीं है। आपने ये सब तो सुना होगा। तो इन सब को फाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि जब तक तुम्हारा जो फैक्ट्री वेस्ट न्यूट्रलाइज नहीं होता तब तक तुम डाल नहीं सकते हो। इसलिए वो जब वो एसिडिक होता है तब वो लोग उसके अंदर बेस डालते हैं, जब वो बेस होता है तब वो एसिडिक सब्सटेंस डाल के उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। ओके, सो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। सो एक्सरसाइज हम आप दूसरे वीडियो में शायद से करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।